मैं कह रहा दुकान पर आपको
नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबुधाणं विमलाणं नारदंसनमयानं तेलोयसेह्याणं नमोऽस्यसवसिताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की जल परम मुनि श्री शुभ्र सागर जी महाराज की ओज मुनि श्री सागर जी सोम सागर जी महाराज की मुझे पूजा भक्ति भूषण माता जी की। तव रूपस्य सौंदर्य दृष्टा तुप्ति मवापवान द्वक्षा शक्रा सहस्ताक्षो बहु बहुविस्मय। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी भगवान तीर्थंकर की भक्ति करते हुए उस जन्म कल्याणक के वर्णन का कथन करते हुए कहते हैं, तव रूपस्य सौंदर्य, हे प्रभु क्या अद्भुत आपका यह रूप है, क्या अद्भुत आपका ये सौंदर्य है। मैं अपने इन दो आँखों से आपके सुंदर रूप को देखकर आगा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं हजारों नेत्र करते हुए आपको देखना चाहता हूँ। जो सौधर्माधिपति है, जिसके पास जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, माँ वो अवधि ज्ञानी सौधर्म भगवान तीर्थंकर बालक को देखते हुए कहता है कि प्रभु क्या सुंदर रूप आपका है। ऐसा सुंदर रूप तो मैंने 3 लोक में अन्यत्र कहीं देखा ही नहीं है। और आपको देखकर पुनः पुनः देखकर भी मेरा मन नहीं भर रहा है, क्योंकि 2 आँखों से तो हर कोई देखता है, हजारों नेत्रों से मैं प्रभु आपको देखना चाहता हूँ। और उस सौधर्म ने 1000 नेत्र किए और साक्षात भगवान बालक तीर्थंकर का वह जन्माभिषेक करते करते वह आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर लिया। क्या सौभाग्य होगा उस जीव का, क्या सौभाग्य होगा उस सौधर्म के जीव का, जो साक्षात तीर्थंकर बालक को, माँ घर में एक बालक होता है तो उसको सजाने में, उसको नहलाने में कितना आनंद आपको होता है। और फिर जो 3 लोक के नाथ बालक को गोद में लेकर भगवान का अभिषेक उस सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर कर रहा होगा, वह जीव कितना पुण्यात्मा होगा, कितना पुण्यात्मा जीव होगा जो साक्षात वह बालक का अभिषेक करेगा। और आप भी कितने कितने पुण्यात्मा और कितने सौभाग्यशाली माँ कि साक्षात आपको वह पांडुक शिला, तो इंसान कोई मनुष्य पांडुक शिला पे पहुंच नहीं सकता, पर गुरसराय का कितना सौभाग्य है कि दूसरी बार पुनः पांडुक शिला आपके नगर में बनी और पुनः आपको वह जन्माभिषेक देखने का सौभाग्य मिला। क्योंकि ये परम सत्य है, परम सत्य है बुद्धू भाई, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से
नहीं होते। कुछ महीने कुछ वर्ष पहले इसी सुविशुद्ध नसिया की नीम और मुनीश्वरनाथ भगवान के उस वेदी शिलान्यास के लिए ऐसे ही हम सब मिलकर बैठे थे माता जी, याद है? वही समय था, पुनः वही मुनीश्वरनाथ भगवान आसन पर विराजमान थे। तब तक तो प्रतिमा थी, कल तक अबर परसों तक किसी ने देखा होगा प्रतिमा को, तो लोग सोचते ही नहीं पाते थे कि क्या होता होगा। पर देखना, भगवान का जन्म होना था, जब रत्नों की वर्षा होनी थी, तो साक्षात भगवान का रूप भी आज देखना 2 दिन पहले क्या रूप था और महेंद्र आज रूप क्या बन गया है। ये भगवान के रूप का ही और उनके पुण्य का ही प्रताप हुआ करता है, जिसके निमित्त से ऐसे पुण्यात्मा सौभाग्यशाली पात्र अपने जीवन के आत्म उत्थान के लिए उनके पास पहुंचते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करते। ये वही स्थान है जहां कभी गड्ढा था और माँ आज, याद है, भक्तांबर का पाठ करते करते पूरा दिन भगवान रखने में लगा था। आज वही भगवान मात्र प्रतिमा पत्थर रूप थे, आज साक्षात भगवान बनने जा रहे हैं। आज जन्म हुआ, कल दीक्षा होगी और पर केवल ज्ञान के साथ वह मोक्ष को भी प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए हम अपने उस जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए ये सूत्र हमेशा ध्यान रखें, सबके दिन एक से नहीं होते और सब दिन भी एक से नहीं होते। कभी गड्ढा था, आज इतना उत्तंग शिखर के साथ वह सुविशुद्ध नसिया का यह पंच कल्याणक भगवान विशुद्ध सागर जी के उस स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर पर जो ये कार्य प्रारंभ किया था, साक्षात गुरु के प्रताप से, गुरु के आशीष के प्रताप से आज ये संपन्न होने को है। और ये सौभाग्य विरले ही पुण्यात्मा को मिलता है। कहाँ गए वे सुनवा जी? एक विधि नायक का तो अभिषेक हर कोई करना जानता है, पर साक्षात वे 13-15 फीट इतने उत्तुंग व मुनीश्वरत बालक का अभिषेक तुम्हें वह अनुभूति देगा कि क्या वह अनुभूति होगी पांडुक शिला पर जब वह बालक का अभिषेक होता रहेगा। कितना, कोई लुटिया नहीं। तुमने जो कलश लिया है वो तो बहुत छोटा है, 100 योजन, कितना, 100 योजन उसका मात्र मुख होता है। मुख यानी जिससे पानी ढुरता है, वो योजनों प्रमाण। 1 योजन अगर गणित करने बैठ जाए तो शायद 1 घंटा योजन प्रमाण समझाने में लग जाए। इतना 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 बड़ा योजन कलश वह सौधर्म हाथ से उठाते हुए उस बालक के पे सर पे ढालता है। एक बुद्धू जैसे ईशान इंद्र को विकल्प हुआ कि ये इतने बालक है और इतना बड़ा कलश पानी उनके सर पे ढुरेगा तो उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। क्यों माँ? आप भी तो यही सोचते, ठंड पड़ रही महाराज, बच्चों को क्यों ठंड में नहलाए, गर्म पानी करते। इतना बड़ा कलश और वो बालक बैठा था। वो इंद्र को विकल्प हुआ कि कैसे ही बालक का अभिषेक हो सकता है, अगर उनको निमोनिया बीमारी हो गई तो। अवधि ज्ञानी जो तीर्थंकर बालक उस पांडुक शिला पर बैठा था, उसको समझ में आया कि वो मुझ पे शंका कर रहा है। भगवान तीर्थंकर बालक पर ये क्षुद्र इंद्र शंका करता है। महावीर पुराण में यह कथन मिलता है, महावीर भगवान बैठे थे बालक बनकर और वह जैसे ही विकल्प शंका उसके मन में, इंद्र के मन में आती है, वह जोर से ऐसी छींक लेते हैं जबकि तीर्थंकर भगवंतों को रोग नहीं होता, बाल्यावस्था गृहस्थावस्था में भी नहीं होता। मात्र उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसी जोर से छींक ले ली जो सौधर्म विकल्प कर रहा था कलश लेकर कि भगवान पर ढाल दूं, निमोनिया तो न हो जाए। जैसे ही वह कलश ढाल ही रहा था, उसने ऐसी छींक तीर्थंकर बालक ने ले ली कि सौधर्म पूरा कलश लेके धड़ाम से स्वयं का ही अभिषेक करके नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरने के बाद, क्योंकि गिरने के बाद ही निर्मल पंडित जी समझ आती है। क्यों माँ? बादाम खाने से अकल नहीं आती। लोग सोचते हैं कि बादाम खाने से अकल आ जाए, पर बादाम खाने से नहीं, धोखा और कुछ ठेस खाने से ही अकल आती है। वो जैसे धड़ाम से गिरता है, पूरा पानी स्वयं के शरीर पर, फिर समझ में आता है मैं किस पे विकल्प कर रहा हूं। जो 3 लोक के नाथ है, ऐसे 3 लोक के नाथ जो पूरे चराचर को वह
दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्म देशना देते हुए धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं, उस बालक पे मैंने शंका की। संभव नहीं था। जैसे ही समझ आई, पुनः कलश उठाता है, पुनः कलश भरता है और पुनः पहुंचकर भगवान के मस्तक पर वह जन्माभिषेक प्रारंभ करता है। अद्भुत वह दृश्य, ऐसे पानी झरझर झरझर उस पांडुक शिला और मेरु से बहता है जैसे कोई दूध का समुद्र ही फेन के साथ नीचे उतर रहा है। आज तो भगवान का अभिषेक भी बहुत सारे लोग चम्मच से करते हैं। नहीं महाराज, ड्रॉप से। अच्छा, ड्रॉप से। महाराज के आजकल ड्रॉप से सिस्टम शुरू हो गई शांति धारा की, एक एक बूंद डालते जाओ, ज्यादा हिंसा होगी ना पानी गिरेगा तो। सोचो, विचार करो, साक्षात योजनों प्रमाण वह कलशों से वह अभिषेक किया जाता है और पुनः वही पानी बह के वह समुद्र सा बन जाता है, नदी भी कम पड़ जाए, ऐसा वह अद्भुत दृश्य। वह क्या 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 वर्णन किए करा जाए, क्योंकि मात्र जन्माभिषेक नहीं, मात्र ऐरावत का वर्णन आचार्य भगवंतों ने 10-10, 50-50 पेजों में, पृष्ठों में किया है कि क्या सुंदर वह रूप। किसका माँ? ऐरावत का। कितने उसके वह सैकड़ों उनकी सूंड, उनके दंत, वहां तालाब पे कमल, कमल की एक पंखुड़ी पर अप्सरा, ऐसे करोड़ों अप्सराएं नृत्य करती है। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर बालक का ऐसा आनंदोत्सव मनाया जाता है। जैसे ही सौधर्म अभिषेक करते हुए वह विराम लेता है, सची पहुंचती है। सची पहुंचती है, कहती है, स्वामी आपने अभिषेक कर लिया, मुझे मार्जिन करने का, उस बालक को उमटन लगाने का, काजल आदि लगाने का, श्रृंगार करने का मौका तो दो। ये तो काम महिलाओं का हुआ करता है, मैं करूंगी। स्वामी ने सौंप दिया, दिले तू कर ले। 5, 10, 15, 20, आधा 1 घंटा हो गया, वह सची बालक उस तीर्थंकर के शरीर को पहुंच ही रही है। सौधर्म से रहा नहीं गया। सौधर्म पूछता है, क्या हुआ सची? 10 मिनट 5 मिनट का काम तू 1 घंटे से कर रही है, क्या अभी तक बालक तीर्थंकर का शरीर सूख नहीं पाया? वह कहती है, स्वामिन क्या करूं, 1 घंटे से मैं प्रयास कर रही हूं, भगवान का पूरा शरीर तो सूख गया, पूरा शरीर सूख गया, पर भगवान बालक के जो गाल पर एक पानी की बूंद है वो छूट नहीं रही, पानी की बूंद नहीं छूट रही है। सौधर्म देखता है, क्या वास्तव में ऐसा है? जैसे ही सौधर्म देखता है, समझता है और कहता है, पगली पगली तू क्या देख रही है? जो तुम्हें उनके गाल पर वह पानी की बूंद दिख रही है, वह पानी की बूंद नहीं है, तुम्हारे मुकुट में लगा हुआ जो मणि है वो उनके गाल पर चमक रहा है, ये सुंदर उनका रूप है। तू कहां पहुंच रही है? कहां बालक को पहुंच रही है? पहुंचना ही है तो अपने कसायों को पहुंचकर तू समझ ले, ये रूप इतना सुंदर है, फिर प्रभु कितना सुंदर होगा। ये शरीर ही इतना सुंदर होगा तो भीतर का वह जीव द्रव्य कितना अद्भुत और कितना पुण्यात्मा होगा, ये भी तो विचार करो। जैसे ही सौधर्म अभिषेक करके, श्रृंगार करके वह पुनः सुमित्र राजा के यहाँ उस बालक को ले जाता है, क्या उत्सव, क्या आनंद, क्या आनंद। मां, आनंद नहीं आया? जन्माभिषेक के जुलूस में आप लोगों को आनंद नहीं आया ना? कितनों को नहीं आया? सबको आया? बहुत सारे तो थक गए थे, है ना? क्या करे, इतने में ही थक गए, फिर पांडुक शिला तक और फिर सिद्ध शिला तक मां कैसे पहुंचेंगे? 1 लाख योजन नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, फिर 1 लाख योजन चढ़ना है वो पांडुक शिला। सोचो, विचार करना, इतना आनंद उस सौधर्म को होता है, इतना आनंद उस सौधर्म को होता है। वह अपने विक्रिया से वह हजारों सैकड़ों रूप बनाता है और राजा सुमित्र जो पिता होते हैं तीर्थंकर बालक के, उसके आंगन में वह तांडव नृत्य, आनंद नृत्य करते हुए वह पूरे अपने भीतर के उत्साह को, आनंद को प्रकट करता है। जैसे जैसे आज आपने अपने भीतर के उस विशुद्ध परिणामों को आनंदित करते हुए जो उत्कृष्ट कार्य आपने सबने मिलकर यहाँ किया, ये सौभाग्य के क्षण माँ पुनः पुनः मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए पुनः अपने विशुद्धि के साथ, पुनः उस विशुद्धि के साथ हम इस सुविशुद्ध नसिया के उस पंच कल्याण के कि कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है? दूसरा कि तीसरा? कल्याणक तो दूसरा है पर दिन तीसरा है। मात्र माँ आज का ही दिन बचा है आप लोगों का,
और 3 दिन शेष बचे हैं। कल सुबह तक और खिला लो, पिला लो, लगा लो जो जो आपको उस बालक तीर्थंकर के साथ जो आनंद लेना है। बस कल दोपहर तक फिर वे हमारी बिरादरी में आ जाएंगे, आपकी बिरादरी छोड़कर। इसलिए ये अनुभूति का और विशुद्धि बढ़ाने का समय है सभी के लिए। यही भावना के साथ शुभाशीष है कि जो भावना सबने मिलकर ये उत्तुंग मुनीश्वरनाथ भगवान और सुविशुद्ध नसिया, क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है और कितना भूमि का नहीं आप लोगों के साथी से पुण्य का उदय है। अभी पंचकल्याणक होना ही नहीं था, मतलब होने के लिए था, मुनि संघ आना ही था, उसके पहले ही वह भूमि तुम्हारी छोटी सी भूमि क्यों बल्लू, और इतनी बड़ी भूमि तुम्हें मिल गई। ये भगवान पारसनाथ का और यहाँ के भक्तों का ही चमत्कार है कि वो सोच रहे थे भगवान इतने बड़े हैं तो भूमि छोटी क्यों हो, भूमि भी विशाल तुम्हें मिल गई। ये अद्भुत दृश्य आप लोगों को नहीं देखना। अभिषेक तो ठीक है महाराज, अंथों की पड़ी है, हमें तो अंथों की चिंता न करिए, उतने धरव है सब। काहे बल्लू चाचा तुम्हारी तरफ से है ना, कहीं तो है नहीं है कौनों के तुमने, कोई बात नहीं। पुण्यात्मा ही उन पुण्य कार्यों को करते हुए अद्भुत कार्य को साक्षी बनता है। बाकी तो पापों की दुकान चलाने वाले तो बहुत होते। यही पुण्य की दुकान चलाने का समय है, यही पुण्य की प्राप्ति का समय है। दुकान में बैठे बैठे पैसे तो लाखों ने हजारों ने कमा लिए, पर माँ धन दौलत साथ जाने वाली नहीं है। साथ कुछ जाएगा तो ये पुण्य ही, भगवान की पूजा भक्ति ही साथ जाएगी। इसलिए पूजा भक्ति भी साथ में आई है। समय हो गया है हम उस अद्भुत क्षणों की अनुभूति करते हैं। इधर वह बालक का पांडुक शिला पर और वहां साक्षात वेदी पर बालक मुनीश्वरनाथ का अभिषेक भी हम सभी आंखों से नहीं देखेंगे। देखने के लिए हम पुनः समय पे मिलते हैं। कल पुनः समय पर नहीं आएंगे, आओगे तो पाओगे, नहीं तो खोते रह जाओगे। सोचकर समझकर निर्णय करते हुए हम भावों की विशुद्धि के साथ पुनः कल समय पर समय की क्रिया को, समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय जय। नारियल रख रहा हूं, ऊपर एक नारियल रख दो, अलग करवा। हाँ ऐसे ही। हाँ भैया, ओम ह्रीं श्रीं बम बम हम सम तम पम झीम झीम हमसा अमरते देव मंगल कलश भगवत गणपति के सुगत से सत्यामा विराद आस्यानादि महत्व निर्जित महत्व तो आकाश में त्यागशा बारी मणिमय मंगल कलशेन भगवत हरिकथम सुगंध निष्ठयामः चत्वारा सार तोयाम बुधपयत गण पुष्करावर्तकाद्या ओम ह्रीं क्षीर समद्वारी मंगल कलशेन भगवत हरिकथम सुगंध निष्ठयामः। पूरा डाल दो, पूरा एक बार में डालो। पूरा एक मिनट अभी एक मिनट अखिलेश जी जी। हाँ चलिए अगला कला बुधपयत गण पुष्करावर्तकाद्या निर्दध्या दुग्धा जनावा किम सुरभिर्भित्ते संमासक्यमाने अच्छा स्वाद दीप्त तप परिमल विलसत तीर्थ वारी प्रवाही कुंभैरेविश्च चतुर्विद युगपद विसव। ओम ह्रीं मणिमय कलशेन भगवत प्रतिगतं सुगंध निष्ठयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतिं स्थापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतिं सुगंध निष्ठयामः। हाँ ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतिं सुगंध निष्ठयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतिं सुगंध जितने जितने पात्र हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा सा अभिषेक करने का सौभाग्य बड़े भगवान का भी दे देना। मणिमय मंगल कलशेन भगवत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन स्नापयामि। लो भगवत प्रतिकृतिं सुगंध जलेन भगवत प्रतिकृतिं स्नापयामि। चलिए इनके बाद कुबेर जी के बाद महामंडलेश्वर ऐसे
सभी क्रम से आए। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन सोधर्मंदी वाला कलश है ना, जल चाहिए वो एक कलश सोधर्मंदी ले गए थे ना, उसी कलश से वही करते रहना। सभी पात्रों को जो कलश, हाँ सभी लोग पहुंचे, युवराज सुब्रत और जितने भी लोग हैं सब लोग एक कलश ले जाओ। यहाँ से चांदी वाला कलश ले जाओ, एक कलश ले जाओ चांदी वाला, दे दो एक कलश है, एक कलश वाला चांदी वाला दे दो। हाँ एक कलश दे दो। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। स्वर्ण सौभाग्यवती सचेंद्राणी और बुआ, ध्यान दें, स्वर्ण सौभाग्यवती सचेंद्राणी बुआ और कुबेर इंद्राणी, ये चार पात्र रुके रहेंगे। बोल दे भैया। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। जो लोग अभिषेक को रह गए हो शीघ्रता से सदस्यों दिवस दुपट्टे में और 1100 रुपए के कलश को लेकर के आप भी आ सकते हो, अभी आपके लिए समय शेष है। मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी, पंडित मणिमय मंगल कलसेन भगवत अर्हत प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्नापयामि। ओम ह्रीं मणिमय स्नापयामः। ओम ह्रीं
मणिमय मंगल कलसेन भगवत हरति प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्निप्यामः ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेन भगवत हरति प्रतिकृतिम सुगंध जलेन स्निप्यामः। आनंद जैन, अनिल जी जैन, जयपुर वाले। इंद्रो जनेन्द्र स्नाप वसाने दिव्यांग रागेण यमालिले पामि स्वाहा। जय हो। इंद्र महाराज कलश लो, एक कलश से अभिषेक करेंगे। उपटन लग जाए अच्छे से उपटन लगाओ और इंद्र जी कलश करेंगे। सौधर्मेंद्र जी कलश ले ले, जल का कलश। बम मम हमसम तम पम वीम छीम हमसा नमो अरते स्वाहा। पूरा जल डालते नमो अरते। बुआ भगवान को अंजन लगाती हैं। अब बुआ आएंगी और भगवान को अंजन लगाएंगी अर्थात काजल लगाएंगी और नेत्र प्राप्त करें। इसी मंगलमयी भावना के साथ बुआ लगाएंगी भगवान को काजल। तो बुआ शीघ्रता से आ जाए, अपने हाथों का प्रक्षालन करे और पहुंचे काजल लगा। भगवत अर्हत प्रतिकृतिम नेतद्वयो अंजन लेपनम करोमि।